दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है और इस वीडियो के तहत मैं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित मूल बातों को आपके सामने रखूंगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले एजी टांसले महोदय ने टांसले महोदय ने 1935 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? इकोसिस्टम का जो है सबसे पहले जो है शब्द का प्रयोग एजी टांसले महोदय ने 1935 ईस्वी में दिया। इन्होंने बतलाया कि बायोम या जीवोम अर्थात वनस्पति या प्राणियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वो एक दूसरे पर निर्भर होंगे। फिर निवास स्थान के रूप में भी हम देखेंगे उसको, यानी एक स्थिर और दूसरा गतिशील। इसके आधार पर जो है हम इकोसिस्टम को देखेंगे। और क्या है इसमें मुख्य रूप से हम दो तरह से जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इकोसिस्टम में मुख्य रूप से स्वपोषी और दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी है क्या और परपोषी क्या है क्या, इसकी हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत वो आएंगे जो भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि ये परपोषी जो है दूसरे पर निर्भर रहेंगे। तो देखते हैं कि जो स्वपोषी हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं और कौन आते हैं। तो खास करके इसमें जो है वनस्पति और घास और पौधे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वनस्पति, घास और पेड़ पौधे को शामिल किया जाता है। और ये क्या है, ये सूर्य के प्रकाश से जो है यह अपने भोजन को यानी ऊर्जा को प्रदान करता है और जड़ के माध्यम से जल ग्रहण करता है और खुद जो है यह अपना भोजन तैयार करता है। यह हमारा स्वपोषी हो गया। अब परपोषी आता है। तो परपोषी क्या है, ये दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। तो दूसरे पर किस पर रहता है, ये स्वपोषी पर निर्भर रहता है, यानी कि यह स्वयं भोजन नहीं बनाता है। स्वयं भोजन क्या करता है, ये नहीं बनाता है। ये हमारा जो है स्वपोषी पर निर्भर होकर के अपना जो है भोजन को बनाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है इसको पोषण स्तर के आधार पर हम लोग देखते हैं। इसको पोषण स्तर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आहार जाल श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला को देखेंगे। एक एक करके चलते हैं। लगभग सभी जो है एक ही तरह से मिलता जुलता जो है उदाहरण आएगा आपको। तो पोषण स्तर 1 देखेंगे, उसके बाद में जो है हम लोग पोषण स्तर जो है 2 देखेंगे, फिर पोषण स्तर 3 को देखेंगे और पोषण स्तर 4 को देखेंगे। ये हमारा जो है पोषण स्तर का क्रम होगा दोस्तों। और पोषण स्तर 1 में हमारा कौन आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो पोषण स्तर 1 में जिसमें हमने जो है बोला क्या आपको कि स्वपोषी। तो पोषण स्तर 1 के अंतर्गत मुख्य रूप से वे आएंगे जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं। क्या है, स्वयं भोजन को तैयार करने वाले जो है आते हैं। और मुख्य रूप से इसमें हमने चर्चा की आपको कि वनस्पति, पेड़ पौधे और जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि घास, शैवाल आदि जो है आ जाएंगे। पोषण स्तर 1 के तहत आते हैं और ये सूर्य के प्रकाश से और जल से जो है भोजन बनाते हैं, खुद को बनाते हैं। अब क्या है कि पोषण स्तर 1 पर पोषण स्तर 2 निर्भर रहता है। यह स्वयं को भोजन तैयार नहीं करता है, स्वयं भोजन नहीं बनाता है। किस पर निर्भर रहता है, यह जो है पोषण स्तर 1 पर निर्भर रहता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शाकाहारी जीव आते हैं जो घास पर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आ जाएंगे, वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आ जाएंगे,
बकरी, गाय, घोड़ा, खरगोश, यहां पहले खरगोश लिख देते हैं, खरगोश इत्यादि जो है हमारा ये किस में आ जाता है? पोषण स्तर 2 के तहत आते हैं, जो पोषण स्तर 1 पर निर्भर करते हैं। इसमें जो घास खाने वाले जीव हैं मुख्य रूप से उसी को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पोषण स्तर 3 में चलते हैं हम लोग कि पोषण स्तर 3 के अंतर्गत किसे रखते हैं? तो पोषण स्तर 3 के अंतर्गत मुख्य रूप से पोषण स्तर 2 पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। किसको? मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। अब इसमें जो है देखते हैं कि मांसाहारी जीव में कौन कौन आते हैं। इसमें आ जाएगा शेर, भालू, चीता, बाज आदि जो है ये मांसाहारी जीव है, मांसाहारी भोजन करने वाले जीव हैं जो मुख्य रूप से पोषण स्तर 3 के अंतर्गत आते हैं और यह मुख्य रूप से पोषण स्तर 2 पर निर्भर करता है। अब जो है पोषण स्तर 4 की चर्चा हम करते हैं। तो पोषण स्तर 4 के अंतर्गत मुख्य रूप से मानव को शामिल किया जाता है। मानव को पोषण स्तर 4 के तहत शामिल किया जाता है और यह किस प्रकार का जीव है? यह जो है हमारा सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी यानी कि सब हुई चीजों पर निर्भर रहने वाला, सबों को खाने वाला। तो ये पोषण स्तर 3 पर भी निर्भर रहेगा, 2 पर भी और ये 1 पर भी। और इस प्रकार से जो है क्या है, सबों में जो है ये ऊर्जा का जो है प्रवाह होते रहता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये क्या है हमारा? ये स्वपोषित है। ये जो है भोजन जो है जाल, मृदा इत्यादि से बनाता है। ठीक, खुद को तैयार करता है ये भोजन को। यहां हम लोग देखें ये हमारा स्वपोषित के अंतर्गत हो गया। इस पर जो है हमारा कौन सा जीव निर्भर रहता है? शाकाहारी। शाकाहारी का हम लोगों ने चर्चा किया, खरगोश, भेड़, बकरी, जिराफ, ये हमारा जो है इस पर आ गया। ठीक है, खरगोश, भेड़, बकरी और जिराफ आ गया। भेड़, बकरी और जिराफ, ये हमारा जो है क्या आ गया? पोषण स्तर 2 में हम लोग जो देखे थे ये हमारा शाकाहारी आ गया। अब शाकाहारी के बाद क्या है? मांसाहारी। तो मांसाहारी में क्या हम लोग देखे? जो मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा चीता, भालू, बाज इत्यादि को हम लोगों ने इस मांसाहारी जीव के अंतर्गत देखा। और सर्वाहारी जीव के अंतर्गत क्या है कि सर्वाहारी जीव के अंतर्गत जो है मानव को रखते हैं, जो सबों को जो है ये भोजन के रूप में प्रयोग में लाता है। अब क्या है कि इस प्रकार से जो है हमारा एक दूसरे में जो है क्या है? ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है। तो स्वपोषित जो है इसे जो है हमारा सन से जो है प्राप्त होता है यहाँ पर जो है भोजन, और ये जो है मिट्टी, जल आदि से जो है स्वयं को भोजन बनाता है। अब हम आपके सामने में आहार जाल को रख करके समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही विस्तृत है। आहार जाल को एक क्षेत्र का बना करके मैं दिखा रहा हूँ। विभिन्न प्रकार से आहार जाल बनेंगे। शाकाहारी का आहार जाल, मांसाहारी का आहार जाल, मांसाहारी शाकाहारी का आहार जाल, उसके बाद में फिर जो है आपका जो है मिश्रित रूप से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का चर्चा होगी, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा होगी। इस प्रकार से जो है भिन्न भिन्न जो है चर्चाएं होंगी। तो मैं आपको जो है 1-2 उदाहरण दे करके आपके सामने रखने का काम करने जा रहा हूं। आपके सामने अब ये आहार जाल को हम जो है बना करके जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा घास हो गया। घास जो है स्वयं को भोजन बनाता है, ये प्राथमिक स्तर का हो गया। घास पर जो है कौन निर्भर रहता है? टिड्डा रहता है, पतंग रहता है। पतंग पर कौन निर्भर है? मेढक। मेढक पर कौन है? सांप। सांप पर बाज, और बाज को जो है अंत में तेंदुआ समाप्त कर देता है। यानी कि घास
को खाता है पतंग, पतंग को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज और बाज को जो है तेंदुआ खा जाता है। इस प्रकार से ये आहार जाल हुआ आपका। फिर जो है हम लोग देख सकते हैं कि घास, घास को कौन खा जाती है? तो घास को जो है बकरी खा जाती है, और बकरी को कौन खा जाएगा? बकरी को जो है शेर खा जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न आहार जाल को खुद तैयार कर सकते हैं। तो आज का वीडियो संक्षिप्त रूप में इतना है दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करके जरूर बतलाइएगा। बहुत बहुत